हेलो बच्चों, वेलकम टू एवी माई स्टडी मन। मेरा नाम है अविनाश। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। एचएम पब्लिकेशन के बुक से करेंगे बेटा। ये वीडियोस जो है स्पेशली यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए खासकर है और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं, जिससे कि उनको भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे जो कि उनके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो इस चैप्टर में मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम लोग प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जहां पर आप उसको देख सकते हैं। उस पर जाइए और वहां पर जाकर के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, अगर वीडियो पसंद आती है, आप लोगों को अच्छी लगती है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आगे और वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए। चलिए, तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट एनी फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एन द नंबर 12 पावर एन विल नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। ये क्वेश्चन है आपके पास में, स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है हमें। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, सो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर्स एन द नंबर 12 पावर एन विल नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5। देखो बेटा, यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है ना, वो ये आपको बताना है कि 12 की पावर अगर एन, यानी कि एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो रखने पर क्या इसकी पावर्स में हम कन्वर्जन करें तो उस जो वैल्यू मिले वो 0 या फिर 5 पे एंड हो रही हो डिजिट, ऐसा हमको बताना है। तो ऐसे के लिए बेटा हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि जब भी कोई नंबर हमारा हो जिसका फैक्टराइजेशन करने पर अगर 5 मिले उसके साथ में, बीच में फैक्टराइजेशन करने पर 5 आए, तभी वो नंबर जो है वो उसका जो डिजिट होगा वो एंड होगा 0 या फिर 5 पे हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि मान लो कि सपोज हमारे पास में 25 है और 25 का बेटा अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 × 5 मिलता है हमें। ठीक, तो इसका मतलब ये जो एंड डिजिट है ये क्या है, 5 है। तो 5 है तो इसके फैक्टर्स में क्या आएगा, 5 जरूर आएगा आपका। चलिए इसके आगे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो सपोज करते हैं 40 लेते हैं, तो 40 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 2 × 2 × 5 मिलेगा आपको, एक 2 और 5 मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी ये अलग हो गया। तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर्स, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 और 5 मिल जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। ये हमारे पास फैक्टर्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो, अभी मैंने क्या बताया कि आपके पास में एंड में या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो ऐसे के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा, 5 जो है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका होना ही चाहिए उसके फैक्टर में, तभी वो डिजिट जो है वो क्या है कि 0 या फिर 5 पे एंड हो रही होगी। उसका जो पावर अगर हम करते हैं या कुछ भी करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो वो स्क्वायरिंग होने पर या फिर आप कितनी भी पावर उसके ऊपर चढ़ा लो, कितने भी नेचुरल नंबर्स की पावर रख लो, उसका जो एंड होगा वो 5 और 0 से तभी हो सकता है जब उसके फैक्टर्स में आपका 5 आ रहा हो। ठीक है, चलिए तो इसकी स्टेटमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, तो इसको नोट आपको नहीं करना है, बल्कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका कर रहे हैं बेटा, 12 पावर एन के लिए कर रहे हैं ना। तो हम लिख लेते हैं कि 12 का अगर सपोज करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 क्या होगा, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। क्लियर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर अगर आपके मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर हो रहे होता तो उतने नंबर को काउंट करके हम उसके पावर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये 12 की पावर n के लिए भी हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, 12 पावर n = 2 स्क्वायर × 3 इन पावर n हो जाएगा। और सिंपलेस्ट करना है तो और सिंपलेस्ट कर लो, 2 की पावर ये n हो जाएगा और ये 3 पावर n हो जाएगा। 2 की पावर 2n और इन 2 में 3 की पावर n, अलग अलग फैक्टर्स में करके। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ़ 12 एंड विद
12 पावर एन एन हो चाहिए। इफ 12 पावर एन एंड विद 0 और 5 it must be divisible by 5। ये क्या है, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, इट मीन्स उसका 5 का फैक्टर्स वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बट द प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने जो यहाँ पे किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन, ये अब इसमें 5 तो मिला ही नहीं है, क्लियर ना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू पावर n डज नॉट कंटेन, इसके अंदर क्या नहीं है बेटा, 5 नहीं है, डज नॉट कंटेन 5, ठीक। हेंस, तो स्टेटमेंट हमारी फाइनल मिलती है, हेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ n, n मीन्स आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, फॉर विच ट्वेल्व टू पावर n एंड 12 पावर n एंड विद 0 और 5, ठीक है, एंड विद 0 और 5। ये हो गया इसका स्टेटमेंट बेटा। इसी तरीके से आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, बिल्कुल सेम ऐसी ही स्टेटमेंट लिखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बेटा क्या है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, चेक इफ देयर इज अ वैल्यू ऑफ द n फॉर विच द 4 पावर, ये n होनी चाहिए, पावर में होनी चाहिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन गलत दे दिया है। 4 पावर n डिजिट एंड्स विद द 0, एंड जो होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे 5 नहीं दिया है, क्वेश्चन के अंदर 5 नहीं दिया, लेकिन केस वही है, जैसा केस आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है, क्लियर है। बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी ये जो स्टेटमेंट है लगभग एक जैसी ही मिलेगी इसके अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसका प्रूफ लिख लेते हैं भाई, हमने क्या किया है प्रूफ। चलिए इसके लिए भी सेम लिखेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 और पावर n, और हम इसको 2 इंटू 2 यानी 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर n लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेते हैं स्टेटमेंट, इफ 4 पावर n एंड विद, देखो अब 0 हो चाहे 5 हो, दोनों का केस तो वही आएगा ना, तो 0 लिख लीजिए, साथ में आप लिख सकते हो 5 और लिखना चाहो तो, ठीक है, 0 और 5, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। देखिए यहाँ पे ये 5 लिखना आपके लिए, आप लिखना चाहो तो लिखो और नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मैं इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए कि आप लिखना चाहे इस क्वेश्चन के अंदर तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर। चलिए ये स्टेटमेंट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट इसकी, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन
द प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 power n does not contain 5। देखिए 5 होना ही चाहिए ना, क्लियर ना। मैंने अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन बताया क्या, 5 होना ही चाहिए फैक्टर के अंदर, तभी वो डिजिट जो है वो 0 और 5 होगा। अगर लास्ट में आएगा तभी आएगा जब उस नंबर का अगर फैक्टर करेंगे तो हमें वहाँ पर फैक्टर के अंदर 5 मिले तभी, ठीक है। तो लास्ट स्टेटमेंट इसकी लिख करके ख़त्म करते हैं इसका क्वेश्चन को। तो हैंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4 power n ends with digit 0, क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। और सॉल्यूशन जो बेटा करना है आपको ऐसे ही करना है, ये चीज़ ध्यान देना खास तौर पे। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आप स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो बेटा स्टेटमेंट के मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ तो और बोर्ड की कॉपियाँ भी मैंने चेक की हैं, तो मेरे पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बेटा आपका ये स्टेटमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसका लास्ट में हेंस करके स्टेटमेंट ज़रूर लिखा करो, क्योंकि स्टेटमेंट के नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक नंबर से बहुत कुछ हो सकता है, समझिए, क्लियर। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है हम लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि सिंपल जो हम लोगों ने अभी तक 7th 8th क्लास में हम लोगों ने किया था, बिल्कुल वैसा ही करना है। प्राइम फैक्टर निकालने हैं और फैक्टर निकाल करके हमें जो कॉमन होगा उसका एचसीएफ बता देंगे, और बाकी के जो नंबर बचेंगे उन सभी को मल्टीपल में लगा कर एचसीएफ के साथ में और एलसीएम को फाइंड कर लेंगे। देखिए वो एलसीएम कैसे निकालना है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास में, मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया है इसको, कि आपके पास में पहला जो डिजिट है वो है 40, 36 एंड 126, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं भाई 40 इक्वल टू लगा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 36 इक्वल टू लगा लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 126, ठीक है। एक एक का फैक्टर निकाल लेते हैं। 40 का फैक्टर निकालिए, 40 के फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड दोगे ना, 2 से जाएगा तो 22 टाइम्स जाएगा, अगेन 2 से करना पड़ेगा तो 10 टाइम्स जाएगा, फिर अगेन 2 से 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये फैक्टर्स आ जाएंगे, इसको लिख लेते हैं। कितनी बार 2 है बेटा, 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और हमारा क्या है 5 है, क्लियर। इस तरीके से नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट इसके बाद अगला डिजिट है उसका भी फैक्टर कर लो। क्या है भाई हमारे पास 36 है, तो 2 से ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 से 6 लास्ट में है तो 2 से स्टार्ट कर दो। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 जा 16, 18 2 जा 36 होता है। 2 से 2 9 जा 18 एंड 3 से करेंगे इसको 3 3 जा और 3 1 जा। तो इस तरीके से इसके फैक्टर मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्लियर। नेक्स्ट अब लास्ट नंबर है हमारे पास में क्या है 126। तो 126 का फैक्टर करते हैं। तो 126 का फैक्टर करेंगे बेटा, स्टार्टिंग कैसे करेंगे 6 से लास्ट में, तो 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, क्लियर। अब 3 आ गया तो 2 से जाएगा नहीं, क्या करेंगे 3 से करना पड़ेगा हमें, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 21, 3 की टेबल में आता है, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, क्लियर। तो अब बारी है एचसीएफ निकालने की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर इन सभी को लिख दो, 40 36 और आपका क्या है 126 है, इक्वल टू लगा लेते हैं यहाँ। अब देखिए एचसीएफ जो आप फाइंड करते थे बेटा कैसे करते थे भाई, यहाँ पे देखेंगे कॉमन
ये कॉमन और ये तीनों ही वैल्यू क्या है, एक जैसी हैं इसके अंदर। और कोई है क्या एक जैसा मिल रहा है भाई? 3 3 यहाँ पे डबल में है, 2 2 यहाँ डबल में है, डबल वाले एलसीएम हम लेंगे, ओके सिंगल, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिर्फ यही 2 आएगा। तो 2 इज़ द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। 2 क्या हो जाएगा, इन दिए गए नंबरों का एचसीएफ कहलाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब एलसीएम को नोट करते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम सेम डिजिट लिख लेंगे, 40 36 126 इक्वल टू, ठीक है। तो जो हमने एचसीएफ निकाला ना बेटा, तो सेम उनको पहले नोट कर लो। देखो आपने जो एचसीएफ निकाला था सभी में कॉमन था, उसको नोट कर लेते 2। इसके अलावा रेस्ट ऑफ जो नंबर बचे ना जो पेयर के रूप में है उनको एक साथ लिख लो। देखो 2 यहाँ पर और उसके नीचे वाला 2 ये है और नीचे 2 नहीं है, तो ये 2 पेयर ये वाला बन गया, इसको नोट कर लेते हैं इनटू में 2। अच्छा अब ये 2 नीचे तो है नहीं, ओके 5 नीचे है नहीं, ठीक है। और पेयर देखो ये 3 का पेयर है, ठीक है, 3 3 है, तो इस 3 को लिख लो एक बार, ठीक है। आप कोई पेयर है क्या, हाँ ये है, एक 3 ये है और एक 3 ये है, इस पेयर को भी लिख लेते हैं, ठीक। अब बचे हुए जो नंबर्स हैं उन सभी नंबरों को लिख लो। अब क्या है हमारा, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो यहाँ से पहले वाले डिजिट में 2 बचा है, 5 बचा है और यहाँ 7 बचा है। तो 2 है, 5 है और 7 है। क्लियर। अब इन सभी का क्या कर लेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आपका पहले कॉमन फैक्टर आपका 2 आ गया, फिर आपका उधर से 2 आपने निकाला पेयर वाला, फिर आपने 3 का पेयर वाला निकाला, फिर आपने दूसरा 3 का पेयर निकाला, फिर इसके बाद जो बचे हुए नंबर्स थे, तो ये सारे बचे हुए नंबर्स थे 2 5 और 7, इनको भी लिख दिया। क्लियर है। अब इनका मल्टीपल कर लो, चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 से 3 जा 36 6 से ये 72 72 से ये 5 करेंगे और ये फिर जाएगा 7, कुल मिलाकर के मिलेगा हमें 2520, ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या है बेटा, एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए पहला हो गया है, तो अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, नंबर है हमारे पास में 84 90 एंड 120। इनके फैक्टर निकालते हैं, तो नोट कर देते हैं बेटा। तो फटाफट से करते हैं जल्दी जल्दी। 84 लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे और 120 लिख लेंगे। 84 का फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं बेटा। तो 84 4 है तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 3 से स्टार्ट करें। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसके जो फैक्टर मिल जाएगा वो क्या मिलेंगे हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 7। क्लियर। नेक्स्ट नंबर हमारा 90, 90 का फैक्टर कर लेते हैं 2 से। ये 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करना पड़ेगा। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर अगेन 3 से, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। इस तरीके से फैक्टर। तो 2 और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू और क्या मिला हमें 5 मिला। क्लियर। ये हो गया इसका फैक्टर। नेक्स्ट आते हैं, अगला है 120। 120 का करते हैं फैक्टर। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 जा 0, 2 3 जा 0, 2 से 15 आ जाएगा ये, और 15 2 से जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो 2 हमारे 3 टाइम्स में और 3 इंटू में 5। क्लियर। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ के लिए इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। 84 90 और 120 ये लिख लेते हैं इधर। और एलसीएम के लिए एलसीएम 84 90 120 इक्वल। ठीक है। चलो जी बेटा, अब यहाँ पे कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2 है, 2 है और 2 है, ये एक जैसा मिल गया, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। अच्छा ठीक है, तो नोट कर लेते हैं 2 को। उसके अलावा और कोई नंबर क्या हमारे पास है, देखते हैं। इसके अलावा और देखो 2 3 3 2 नहीं नहीं नहीं,
ये 3 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे और 3 है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई नहीं मिल रहा पेयर ना, तो 3 लिख लेते हैं। 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, एचसीएफ कहलाएगा इसका। क्लियर। अब इस 6 को नोट कर लो और चाहे ये जो फैक्टर हमने कॉमन निकाले थे उनको नोट कर लो। ऐसे ही जैसे 2 और 3, तो 2 इंटू 3 हमने नोट कर लिया सपोज। इसके अलावा रेस्ट ऑफ नंबर जो बचे हैं उनमें देखेंगे जो पेयर वाइज बनेंगे। तो पेयर कौन सा बनेगा बेटा, पहला 2 और ये दूसरा 2, ये एक पेयर बन जाएगा, इंटू में लिख लेते हैं। और कोई 2 का पेयर नहीं है, चलिए ठीक है। अब 3 का पेयर देखते हैं, तो ये 3 नहीं बनना है, ये 3 तो ऑलरेडी चला गया है, ये 3 बचा हुआ है। ओके 5 बचेगा, 5 है और 5 है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया, 2 हमने निकाल लिया, यहाँ से पेयर वाला 3 हमने निकाल लिया, फिर यहाँ बचा हमारे पास ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्या निकाल लिए हैं। अब जो बचे हुए हैं उनको भी लिख लो। ठीक है, तो बेटा नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास में क्या बचा हुआ है, एक 2 बचा हुआ है, ये सिंगल वाला, इनटू में हमारे पास में 7 बचा हुआ है। और कोई नंबर बचा है क्या, देखते हैं। हाँ ये 3 बचा हुआ है, इनटू में 3। क्लियर। तो हमारे पास इस तरीके से ये नंबर्स आ चुके हैं और इनका अब क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है ना, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 2 3 ये 2520 2520, ये हो जाएगा एलसीएम। क्लियर, सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला इसका पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास में क्या क्या दे रखी है, 24 15 एंड और 36 है। ठीक है, नोट कर लेते हैं। 24 15 और 36 फैक्टर करते हैं फटाफट से। 24 का फैक्टर करोगे 2 से ये 12 हो जाएगा, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स, 3 बन जा 3। तो इसका जो फैक्टर आ जाएगा क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट 15 का फैक्टर करते हैं। 15 2 से जाएगा नहीं तो 3 से डायरेक्ट स्टार्ट करें, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा इसका फैक्टर। नेक्स्ट नंबर हमारा 36 है, 36 का फैक्टर करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे 6 है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से देंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। क्लियर, 18 2 जा 36 होता है, वापस मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इस तरीके से हमने फैक्टर निकाले, नोट कर लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गए हमारे पास फैक्टर्स। अब क्या करेंगे बेटा, एचसीएफ नोट करेंगे एक साथ में। एचसीएफ किसका निकालना है वो तो नोट कर ले, 24 15 और 36 इक्वल टू लगाओ। कॉमन देखो, कॉमन इनमें से जो तीनों के अंदर हो, तीनों के अंदर देखेंगे तो 2 यहाँ तो 2 है नहीं, 3 और 5 है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पे। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा बेटा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 इज़ द एचसीएफ। क्लियर है। नेक्स्ट इसका एलसीएम लिख लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 24 15 36 इक्वल टू, अब जो हमने एचसीएफ निकाले उसको नोट कर लेते हैं पहले। इसके अलावा रेस्ट ऑफ जो नंबर बचे पेयर के रूप में उनको उठाते हैं। तो पहला पेयर 2 2, ये पहला पेयर आ गया। दूसरा पेयर 2 2, ये दूसरा पेयर आ गया। फिर अब तो इधर है ही नहीं, ओके 3 भी है ही नहीं, ओके। तो अब जो बचे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2 बचा है, 5 बचा है और 3 बचा है, ओके। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं सभी का। तो ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा हो जाएगा 24, 5 जा 120, 12 36, यानी कि 360। ठीक है, इस तरीके से इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा, 360 एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है सभी को। तो बेटा इसी तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट के अंदर वैल्यू है हमारे पास में 144, 180, 192। लिख लेते हैं फैक्टर 144, 180, 192 इक्वल टू। चलिए तो इसके जो फैक्टर्स है वो कर लेंगे, फटाफट से फैक्टर करते हैं। 144 का 2 से स्टार्ट करें, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से अगेन जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचेगा 2 6 जा 12, 2 से अगेन जाएगा 18 टाइम्स, 2 से अगेन जाएगा 9 टाइम्स, और 2 अब जाएगा नहीं तो 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, तो 1 2 3 3 4, 4 टाइम्स 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। नेक्स्ट अगला फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास 180, 0 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 9 जा 18, 0 आ जाएगा, 2 से 45 आ जाएगा, ये 45 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। क्लियर। अब नेक्स्ट लास्ट करते हैं। अच्छा इसको नोट कर लें, 2 2, तो 2 2 हमारे पास 2 टाइम्स, 3 3 हमारे पास 2 बार, और इनटू में लास्ट में क्या है हमारे पास 5 है। चलिए 192 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 है लास्ट में तो 2 से स्टार्ट होगा बेटा, 2 9 जा कितना होगा हमारा 18 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 6 जा 12, 96 हो जाएगा। 6 है फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर अगेन 2 से 12 टाइम्स जाएगा, 2 से 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से 3 टाइम्स जाएगा, और 3 1 जा 3। इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। 2 को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 1 2 3 4 5 6 इंटू में 3। तो इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो नाउ एचसीएफ नोट करते हैं। एचसीएफ 144, 180, 192 इक्वल टू लगा लेते हैं। अब देखो इसमें कॉमन, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं ना, कॉमन निकालेंगे भाई 2 2 2, लिख लो जी, पहला 2 लिख लेते हैं इनटू। अगला देखो और फैक्टर भाई दूसरे देखेंगे, ये 2 ये 2 ये 2, ये भी आ गया कॉमन, इसको भी नोट कर लो। ठीक, इसके अलावा देखेंगे अब क्या है, 2 2 ये तो नहीं आएगा, 3 3 ये नहीं आएगा, 3 3 ये भी नहीं आएगा। ओके, तो ये 3 और ये 3 ले सकते हैं, तीनों में कॉमन है हमारे पास में, तो इसको लिख लेते हैं। क्लियर है, 3 नोट कर लिया। इन सभी का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 क्या हो जाएगा बेटा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एचसीएफ हमने कर लिया, एलसीएम करते हैं। एलसीएम 144, 180, 192 इक्वल टू, तो इसको लिख लो पहले, कॉमन फैक्टर जो हमने निकाले एसी फैक्टर के फॉर्म में ऐसे ही लिख लो, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो सबसे पहले या तो ऐसे लिख लो या इनका इंटू करा के लिख लो। भाई 12 हम लिख लेते हैं इंटू, बाकी रेस्ट ऑफ जो रिमेनिंग नंबर बच्चे उनके पेयर बना करके लिखते जाएंगे। तो पहला आ जाएगा 2, दूसरा आ जाएगा 2, तीसरा आ जाएगा इधर 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 2 2, 2 बार 2 आएगा और इंटू में 5 आ जाएगा। इन सभी का नंबर का मल्टीप्लाई कर लाते हैं, इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इन 24 ये, हाँ ये जाएगा आपका, तो 2880 ये नंबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या है बेटा, आपका जो एचसीएफ है वो फाइंड कर लेंगे। क्लियर बात सभी को समझ में आ रही है। एचसीएफ और हमने एलसीएम को फाइंड कर लिया है। तो अगर वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आती है, पसंद आती है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सभी लोगों को वॉच पूरा करिए वीडियो को बेटा। अगर कहीं पे भी स्किप करते हो तो वो टर्म छूट जाता है, तो इसलिए ध्यान दें कि वीडियो को पूरा वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।